बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं वो ठीक होंगे। 9th क्लास की जो है वो केमिस्ट्री हम जो है वो उसकी क्लास लेने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो वेपोरेशन की बात की। अब वेपोरेशन के बारे में जो है वो आपको बताया था कि ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ये काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जिसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा जो है वो मूव करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव करेंगे तो वो सरफेस से एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होता है टेम्परेचर के साथ। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपोरेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, आज हम जो है इसके कुछ फैक्टर्स हैं उसको जो हमने डिस्कस करना है। तो फैक्टर्स जो है इसके, नंबर 1 फैक्टर जो है वो सरफेस एरिया होता है। नंबर 2 जो है वो टेम्परेचर की बात करते हैं, और नंबर 3 जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है, ये चीज़ ज़हन में रखें कि वेपोरेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसे छोटी सी ऐसे एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे सपोज करेंगे, अगर लेट सपोज करेंगे ये एक छोटा सा एक बर्तन है, लेट सपोज इसमें हमने ये पानी डाला होगा, और एक जो है ये इस तरह। अब ये डाबा पानी का, इसमें भी हमने, अब देखें कि इसका जो है वो सरफेस एरिया कम है, कम सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जब ये देखें कि सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है तो इसमें से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, और इसका सरफेस एरिया कम है, इसमें से क्या होगा, इसमें कम मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। एरिया कम होगा, वेपोरेशन कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा, वेपोरेशन ज़्यादा होगी। ये चीज़ें में रखनी है आप लोगों ने। इसकी जो है ये ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द वेपोरेशन। उसके बाद एग्जाम्पल जो है कुछ इसकी देख लें। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में जो है ये एक एग्जाम्पल, जैसे टी की एग्जाम्पल ली है कि टी को अगर सॉसर में यूज़ करें तो सॉसर में जो है वो जल्दी जो है वो कूल डाउन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू टी कप। जैसे ये मैंने एक छोटी सी ये डायग्राम देखे गौर से, तो यही वही चीज़ है कि अगर अगर एक कप होगा छोटा सा, उसमें जो है वो चाय ज़रा जल्दी लेट जो है वेपोरेट करता है, लेकिन अगर उसी चाय को एक बड़े बर्तन में डाल दें तो वो जल्दी वेपोरेट कर जाती है। तो इसलिए जो है ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। मैं ये जो बता रहा हूँ ना कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपोरेशन, कि वेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। इसी लाइन को आपने ज़हन में रखना है कि एरिया जो है ज़्यादा है, वेपोरेशन ज़्यादा है, एरिया कम है, वेपोरेशन कम है। बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। जैसे पहले पिछले टॉपिक में बात की थी कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन जो है वो बढ़ जाएगी। जब मोशन बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो मूव करना स्पीड से शुरू कर देंगे। इस वजह से वेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके साथ भी जो इसका रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ वेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे ये इसमें टेम्परेचर बढ़ा दो। लेट्स सपोज करो कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। ये देखो, ये तो एक लिखा है कंटेनर में गर्म पानी, दूसरे में ठंडा पानी, और जो गर्म पानी है वो जल्दी वेपोरेट कर देगा, ठंडा जो है उसको टाइम लग जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि जो ठंडा पानी होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती है, और जब हम हॉट वाटर की बात करते हैं उसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी एस्केप आउट हो जाते हैं। वैसे भी अगर छोटी सी एग्जांपल घर में एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लें, एक बर्तन लें, दो बर्तन लेके चले, दो बर्तन ले लें, उसको जो है वो दो चूल्हों के ऊपर रख दें। मतलब जो हमारे घरों में चूल्हे होते हैं वो डबल स्टैंड वाले। एक का टेम्परेचर जो एक के नीचे जो फ्लेम है वो कम रखें, दूसरे के जो बर्तन है उसमें फ्लेम ज़्यादा रखें। तो आपको पता चल जाएगा कि जिसमें फ्लेम कम है वो कम वेपोरेट हो रहा है, उसमें वेपर्स कम बन रहे हैं। जिसमें फ्लेम ज़्यादा है उसमें जल्दी जो है वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, उसमें जल्दी वेपोरेशन हो जाएगी, वेपर जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। इसलिए जो है ये बात अब जो जहन में रखनी है वो ये कि जो वेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम हो रही दूसरी चीज़ भी क्या होगी, कम होगी।
वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी ना, यानी कि उनके दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती है अगर ज़्यादा होंगी वेपोरेशन कम होगी। इसकी एग्जांपल है कुछ इस तरह, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा वाटर जो है वो उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो उसका जो है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो है वो उसका जो है वो वेपोरेशन जो है वो लो होगी। और जो अल्कोहल है उसमें जो है वो फोर्सेस कम होती हैं, इसलिए जो है फास्टर जो है वो मूव करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं इसके साथ वेपोरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो वेपोरेशन कम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम वेपोरेशन ज़्यादा। जैसे मैंने बात की वाटर की, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फोर्सेस में, इसलिए इसकी वेपोरेशन कम होती है। और जो अल्कोहल है, अल्कोहल की वेपोरेशन जो है वो जल्दी वेपोरेट कर जाता है, मतलब ये 100 पे जाके सपोज करें करता है, और ये जो अल्कोहल है ये तकरीबन 78.6 पे जाके ये क्या कर जाता है, वेपोरेट कर जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक में, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से देखना है। जो चीज़ ना समझ लेगा उसको पूछ लीजिएगा, उसको साथ साथ करें काइंडली, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में वेपोरेशन बहुत दफ़ा आया हुआ है। पेपर उठा के चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ ना समझ लगे उसको क्वेश्चन करके व्हाट्सएप पे हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों का भी आउटपुट चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।